नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 1998 की बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आदेश दिया कि सरकारी स्कूलों में हर दिन वंदे मातरम का गान होगा, सरस्वती वंदना होगी। तब बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। अनिवार्य रूप से गाने के इस आदेश का विरोध होने लगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसका विरोध किया, आम लोगों ने भी किया। बात पहुंची तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक। नवंबर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी यूपी के दौरे पर थे। अगले महीने उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग की अध्यक्षता खुद की और अनिवार्य रूप से स्कूलों में वंदे मातरम गाने के आदेश को वापस ले लिया गया। यही नहीं, इस आदेश को जारी करने वाले बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री रविंद्र शुक्ल को बर्खास्त कर दिया गया, इस आरोप में कि आदेश जारी करने को लेकर उन्होंने कैबिनेट को विश्वास में नहीं लिया। उम्मीद है आप हमारा यह बहुत लंबा वीडियो देखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, इतना कुछ कि खुद को पहचान नहीं पाएंगे कि झूठ और नफरत की राजनीति आपकी क्या हालत कर चुकी है। तो इस वीडियो में अदालत में वंदे मातरम, जन गण मन को लेकर क्या क्या हुआ और वंदे मातरम का इतिहास क्या है, राजनीति क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। बस समय निकालकर इत्मीनान से यह वीडियो देखिए। इस टॉपिक पर आप रील नहीं बना सकते हैं। आप हैं स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर। टाइम्स ऑफ इंडिया में वर्षों से हर रविवार एक कॉलम लिखते हैं, अर्थशास्त्री हैं। 2017 में मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस MV मुरलीधरन ने फैसला दिया कि सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में, कॉलेज और स्कूलों में वंदे मातरम का गाना अनिवार्य होगा। इसके आदेश के बाद स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर ने अपने कॉलम में लिखा कि मैं आगे बढ़कर कह रहा हूं कि जिस तरह से जबरन यह गीत थोपा जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। मैंने अनेक मौकों पर वंदे मातरम गाया है, लेकिन इस तरह के आदेश से मैं आक्रोश में हूं कि मुझे अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए अपने दफ्तर में गाना होगा। मेरी देशभक्ति कहती है मैं इसका विरोध करूं और दूसरों से अपील करूं कि वे भी इसका विरोध करें। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला तुरंत रद्द कर देना चाहिए। बाद में इसी फैसले में संशोधन करते हुए मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार पर फैसला छोड़ दिया कि वंदे मातरम गाया जाए या नहीं। तब की बात कुछ और थी, लोग अपनी बात कहा करते थे। आज स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर यही बात कह सकते हैं या नहीं? भले आज भी विरोध कर दें अय्यर साहब, लेकिन यह भी सच है कि जबरन वंदे मातरम गवाए जाने का विरोध करना भी अब जोखिम भरा हो गया है। जो करेगा उसके खिलाफ कानून की कई धाराएं लगा दी जाएंगी। घर दफ्तर के बाहर एक भीड़ आ जाएगी जो नारे लगाने से लेकर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। भीड़ का कानून राज्य के बनाए कानून से अलग होता है, तुरंत लागू कर दिया जाता है। इसका भी ध्यान रखना होगा। और यहीं से हमें लगा कि वंदे मातरम पर बात करनी चाहिए। जिस गीत को देश के करोड़ों लोगों ने गाया है, अपनी अपनी धुनों में उतारा है, सुरों से सजाया है, उस गीत को लेकर हर समय क्यों बवाल मचाया जाता है? क्यों यह देशभक्ति का परीक्षण बन जाता है? और इसकी बात करने वाले ज्यादा देशभक्त कैसे हो जाते हैं? तब देशभक्ति नहीं आएगी, तब देशभक्त नहीं बनेंगे जब आप उनसे पूछेंगे कि यह किस लोकतंत्र का कायदा है कि टाटा जैसी कंपनी का एक ट्रस्ट अकेले बीजेपी को 758 करोड़ का चंदा देता है। उसके पहले मोदी सरकार एक ऐसा फैसला लेती है जिससे टाटा समूह की कंपनियों को 44,000 करोड़ की सब्सिडी मिल सकती है। देशभक्ति के कोटे में यह सब नहीं आता। यह भी पूछिए कि क्या 10,000 रुपए बांटकर वोट खरीदना देशभक्ति है या केवल वंदे मातरम गाना ही देशभक्ति है? क्या वोट चोरी देशभक्ति है या वंदे मातरम गाना ही देशभक्ति है? वंदे मातरम तो ज्ञानेश कुमार भी गाएंगे, लेकिन क्या इस देशभक्ति के बाद वे वोट चोरी के आरोपों का जवाब देंगे? जो सबूत मांगे जा रहे हैं लाकर देंगे? ऐसा क्या है वंदे मातरम का नाम लेते ही बीजेपी के सांसद और नेता कुछ ज्यादा देशभक्त बनने लगते हैं, दूसरों को ललकारने लगते हैं? जो गोदी मीडिया इस राजनीति को हवा देता है, क्या वह हर 3 घंटे पर पूरा का पूरा वंदे मातरम गाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा? इस महान गीत के बहाने
देशभक्त बन रहे इन गोदी एंकरों और इनके मालिकों से पूछिए कि क्या ये सरकार से सवाल करने के लिए स्वतंत्र हैं? कोई ऐसी रिपोर्ट खोजकर इन्होंने लाने की कोशिश की है जिससे सरकार के दावों की पोल खुलती हो? इसलिए जब हम वंदे मातरम जैसी महान रचना के बहाने देशभक्ति की बात करें तो देशभक्ति को इस गीत तक ही सीमित ना रखें। तो अनिवार्य रूप से गाना, आदेश जारी करना, किसी की देशभक्ति को ललकारना और इसकी राजनीति, इन सब में समस्या है। एक किस्से से आपको बताता हूं। 2003 में मध्य प्रदेश के जागृति जागरण प्रयास के श्याम नारायण चौक से कोर्ट जाते हैं कि करण जौहर की फिल्म में जब राष्ट्रगान बज रहा था तब दर्शक खड़े नहीं हुए। कोर्ट ने आदेश दिया कि 2001 की इस फिल्म को तब तक सिनेमा हॉल में नहीं दिखाया जाएगा जब तक राष्ट्रगान वाला सीन डिलीट नहीं कर दिया जाता है। जज का नाम था जस्टिस दीपक मिश्रा। अब 2016 में यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तब तक जस्टिस मिश्रा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे। नवंबर 2016 में तत्कालीन जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमिताभ रॉय की एक बेंच ने आदेश दिया कि सभी सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य होगा। काफी डिटेल में आदेश था, कैसे गाना है, कैसे क्या करना है, गाने के वक्त आपके हाव भाव क्या होने चाहिए। सिनेमा हॉल में फिल्म के बाद देशभक्ति का परीक्षण होने लगा। मारपीट की घटनाएं सामने आने लगी। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने आदेश में बदलाव कर दिया। जनवरी 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने 2015 के गृह मंत्रालय के आदेश का सहारा लिया और कहा कि जब भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा दर्शकों को सम्मान में खड़ा होना होगा, लेकिन राष्ट्रगान बजाने का आदेश अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। और इसके लिए सहारा लिया गया 1987 के बीजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस का। दिलचस्प किस्सा है, सुनिए। एक स्कूल में 3 बच्चों ने असेंबली के दौरान राष्ट्रगान नहीं गाया क्योंकि यह उनके संप्रदाय जहोवाज विटनेस के नियमों के खिलाफ था। तीनों बच्चों को निलंबित कर दिया गया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस एम दत्त की बेंच ने निलंबन का आदेश पलट दिया और कहा अभिव्यक्ति की आजादी में चुप रहने की आजादी भी शामिल है। अपने फैसले में जस्टिस चिन्नप्पा ने कहा यह सच है, छात्रों ने राष्ट्रगान नहीं गाया, लेकिन उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया। वे सभी बच्चों के साथ राष्ट्रगान के सम्मान में रोजाना खड़े हुए। खड़े होना राष्ट्रगान का सम्मान है, उसे नहीं गाना उसका अपमान नहीं। कितनी सुंदर बात है। अंग्रेजों ने हमें बोलने नहीं दिया, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, तो लोगों ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस रचना, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना, इन सब रचनाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम बना लिया। इन गीतों से अंग्रेजी हुकूमत का विरोध हुआ, ललकारा गया। अब क्या इन्हें गाने या नहीं गाने को लेकर भारत के नागरिकों को दुत्कारा जा सकता है, ललकारा जा सकता है, उन्हें जेल में डाला जा सकता है? जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी का यह फैसला भी वंदे मातरम की रचनात्मकता की तरह महान है। महान इसलिए कि उदार है। आप स्कूल के 3 अबोध बच्चों को दंडित कर निलंबित करते हैं, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत की मर्यादा कायम नहीं करते हैं, बल्कि उनका मयार छोटा कर देते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, यह वीडियो हद से ज्यादा लंबा होना ही है और आपको इन जानकारियों से गुजरना ही चाहिए। यही नहीं, बार बार देखना चाहिए। आजादी की लड़ाई में कई सारे गीत लिखे गए, कविताएं लिखी गईं जो लोगों की प्रेरणा बनी। उन सब गीतों का प्रसार प्रभाव कमाल का है, अलग अलग और शानदार, अलग अलग इलाकों में भी। इन गीतों और कविताओं का कमाल था कि रचनाकार को राष्ट्र कवि या साहित्य सम्राट की उपाधि दी जाने लगी। कोयल से एक कैदी की व्यथा कहने वाले माखनलाल चतुर्वेदी सबके हैं, कैदी और कोकिला, और फिर पुष्प की अभिलाषा। कितनी सुंदर रचनाएं हैं। हम नहीं जानते मराठी, तमिल, तेलुगु, ओडिया में ऐसी कितनी ही अनगिनत रचनाएं लिखी गई होंगी। उन सबको भी याद किया जाना चाहिए, याद किया भी जाता होगा। लेकिन निश्चित रूप से वंदे मातरम का जो प्रभाव था, मकाम था, वह चमत्कारिक था। वह सारी भाषाओं की सीमाओं को पार करता हुआ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का नारा भी बना और लड़ने की शक्ति का गीत भी। संगीत के मानकों के हिसाब से भी वंदे मातरम की कलात्मकता अद्भुत है। हर गायक के साथ इस गाने का प्रभाव बदलता है और आपको रोमांचित करता है। मगर बात इसकी राजनीति की है।
जब आप उसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल देखते हैं राजनीतिक, तो दुख होता है। वंदे मातरम को 150 साल में जो प्यार मिला है वो अद्भुत है और किसी भी रचना के लिए श्रेष्ठ उपलब्धि है। वंदे मातरम का जो हिस्सा हम गाते हैं, उसकी स्वर रचना, धुन संरचना कितनी लाजवाब है। आप इस गाने के साथ साथ भारत का विराट दर्शन करने लग जाते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यह रचना भारतीय रचनाओं की यात्रा में मील का पत्थर है। 150 साल में जिस किसी ने स्कूल से लेकर तमाम मंचों पर वंदे मातरम गाया है, वे सभी इस गीत में प्राण डालने के लिए याद किए जाएंगे। सबका नाम लेना मुश्किल है, मगर मास्टर कृष्ण राव को याद करते हैं। धुनों की यात्रा यह किताब पंकज राग की है। इसी में हमें जिक्र मिला मास्टर कृष्ण राव का, जिनकी आवाज में पहली बार ऑल इंडिया रेडियो से जिस गीत का प्रसारण किया गया उसका नाम वंदे मातरम है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र रेडियो से सबसे पहले वंदे मातरम का ही प्रसारण हुआ। इसलिए इस झूठ से सावधान रहिए कि वंदे मातरम को कम महत्व मिला या भुला दिया गया। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कितना सम्मान रहा होगा उस वक्त वंदे मातरम के प्रति, कितना प्यार रहा होगा कि जब आजाद भारत का आजाद रेडियो अपना पहला गाना प्रसारित करता है, उसके लिए वंदे मातरम का चुनाव करता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी संसद में मास्टर कृष्ण राव को याद करेंगे? संसद में वंदे मातरम की उस रचना को सुनाया जाएगा। मास्टर कृष्ण राव महाराष्ट्र के थे। वंदे मातरम की रचना बंगाल के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। 1881 में जब आनंद मठ उपन्यास छपने लगा, सीरियल में छपता है, तब वंदे मातरम लोगों के बीच सामने आया। वैसे इसकी रचना 1875 में हो चुकी थी। 1905 में तमिल कवि सुब्रमण्य भारती इसका तमिल में अनुवाद कर चुके थे। कुछ एक वर्षों के भीतर मराठी, मलयालम में भी अनुवाद हो गया। 20वीं सदी में यह गाना भारत के चप्पे चप्पे में फैल चुका था। आजादी से पहले फिल्मों में भी वंदे मातरम गाया जा चुका था। राजस्थान के सुजानगढ़ के जमाल सेन ने 1940 की हिंदी फिल्म जंगे आजादी में से गाया। 1894 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन होता है। उनके निधन से पहले उनके सामने रविंद्रनाथ टैगोर ने निजी बैठक में वंदे मातरम गाकर उन्हें सुनाया। 2 साल बाद 1896 में कोलकाता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में टैगोर पहली बार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गाते हैं। वंदे मातरम किताब के पन्नों से निकलकर सुरों की यात्रा तय करने लग जाता है, जो आज तक जारी है। लेकिन इस कड़ी में एक नाम और जुड़ता है, तिमिर बरन का। टैगोर के करीबी थे। उनके कंपोजिशन ने वंदे मातरम की यात्रा को तूफानी बना दिया। अपनी किताब धुनों की यात्रा में पंकज राग लिखते हैं, दरअसल 1939 में सुभाष चंद्र बोस वंदे मातरम को ऐसी धुन देना चाहते थे कि वह कोरस के रूप में गाई जाए और मातृभूमि के लिए प्रेम का संचार करने में सफल हो। तिमिर बरन ने यह बीड़ा उठाया और कोरस के साथ राग दुर्गा में वंदे मातरम को कंपोज कर उसे अविस्मरणीय बना दिया। जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया तो सिंगापुर रेडियो से इसी वंदे मातरम को बजाया गया। सब्यसाची भट्टाचार्य ने लिखा है, इस गीत की स्वर लिपि की रचना टैगोर ने की। देश रागिनी पर आधारित स्वर लिपि तैयार की। इसी स्वर लिपि को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ के 3रे संस्करण के आखिर में शामिल किया है। 1937 में टैगोर ने नेहरू को जो पत्र लिखा, उसमें इसका जिक्र है कि वंदे मातरम के पहले अंतरे को सुर में बांधने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। उस वक्त बंकिम चंद्र जीवित थे और मैं ही वह पहला आदमी हूं जिसने कलकत्ता कांग्रेस की बैठक में इसे लोगों के सामने गाया था। उसी साल नेहरू जब इस गीत पर टैगोर की राय मांगते हैं तो टैगोर नेहरू से कहते हैं कि गीत का पहला हिस्सा गीत के बाकी हिस्से और किताब से काफी अलग दिखाई देता है, उसका भाव एकदम अलग है। टैगोर साफ साफ लिखते हैं कि वे बाकी के गीत और किताब के भाव से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या उन पर आरोप लग सकता है कि उन्होंने
वंदे मातरम के साथ पाप किया? क्या प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री अमित शाह टैगोर से ज्यादा वंदे मातरम को प्यार करते हैं, जिन्होंने पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सामने गाया था? इस गीत के शुरुआती हिस्से की कोमलता, निष्ठा और हमारी मातृभूमि की सुंदरता और उसकी उदारता के प्रति व्यक्त किए गए उसके भाव का मुझ पर खासा प्रभाव पड़ा है। इतना कि उस हिस्से को मैं बाकी की किताब और उसके मर्म से बिना किसी कठिनाई अलग कर पाया, क्योंकि जिस अद्वैतवादी विचारधारा में मेरे पिता ने मेरी परवरिश की, उसके चलते मैं उस किताब के बाकी विचारों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रख सकता हूं। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि अभी तो शुरू होने जा रहा है। इस गीत के लोकप्रिय होने की कहानी वाकई चमत्कारिक है। जब रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी आई, तब 1906 में पैथोफोन नाम की एक ग्रामाफोन कंपनी ने इसे रिकॉर्ड किया और वह अपने प्रचार में कहने लगी कि हमने वंदे मातरम को भी रिकॉर्ड करना तय किया है, क्योंकि इसके गायक खुद रवि बाबू यानी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यह रिकॉर्ड हुआ, लेकिन इसका रिकॉर्ड नष्ट भी हो गया। एक रिकॉर्ड बच गया था और 1966 में इंदिरा गांधी की पहल पर इसे बचाया गया, कई कॉपियां तैयार की गईं। हम ये सब क्यों बता रहे हैं? राजनीतिक विवाद से भागने के लिए नहीं, बल्कि इस महान रचना पर किसी एक राजनीतिक दल के दावे के विरोध में। वंदे मातरम जनगीत है। इसे अलग अलग मोड़ पर जनता ने अपनी रचनात्मकता और इसके प्रति निष्ठा के साथ नई नई ऊंचाइयां दी हैं, और यह सिलसिला आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा। बीजेपी इस गीत के बहाने जिस तरह की राजनीति करना चाहती है, उस राजनीति की आंधी में वंदे मातरम से जुड़े कई मील के पत्थर छूट जाते हैं। इसलिए हमको आपको यह सब बात बतानी पड़ रही है, आगे भी बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप वीडियो लंबा होने की शिकायत अब भी कर रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। 1952 में आनंद मठ फिल्म बनती है, फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इस फिल्म में वंदे मातरम गाते हैं हेमंत कुमार। कितना सुंदर गाया है, सुनकर देखिएगा। उनकी हमिंग की बुनियाद वंदे मातरम के इस गाने से पड़ती है, जिसके लिए आगे चलकर हेमंत कुमार मशहूर होते हैं। उसी फिल्म में लता मंगेशकर भी वंदे मातरम गाती हैं। 1951 में वैसे वंदे मातरम का एक और वर्जन आ गया था। संगीतकार पन्नालाल घोष ने मन्ना डे, सुधा और शैलेश के लिए बनाया था। 1997 में AR रहमान वंदे मातरम को अलग रंग देते हैं। वंदे मातरम के साथ राष्ट्र की अवधारणा जुड़ी हुई है, उसे मां से जोड़ते हैं। हिंदी में गाते हैं, तमिल में भी। रहमान किसी हिंदू मां या मुस्लिम मां के लिए नहीं गाते हैं। इस गाने में एक ऐसी मां की कल्पना करते हैं जो सार्वभौमिक है, जिसकी पहचान भले भारतीय है, मगर धरती पर कहीं भी किसी की मां हो सकती है। रहमान इस गाने में उस सार्वभौमिक मां का जिक्र करते हैं, जिसे आप निश्चित रूप से भारत माता कह सकते हैं, कहना भी चाहिए। उस मां का आह्वान करते हैं और कहते हैं, तेरे पास ही मैं आ रहा हूं, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे। इस देश में किसी भी धर्म के रहने वाले लोग इसी तड़प के साथ इस मिट्टी को प्यार करते हैं और उसे मां ही कहते हैं। यह वंदे मातरम के साथ बेअदबी होगी कि अगर गाने वाले गायक और संगीतकार रहमान के मजहब का जिक्र किया जाए। इसे लिखा था महबूब ने, जिन्होंने बॉम्बे, रंगीला और हम दिल दे चुके सनम का भी गाना लिखा। संविधान सभा का फैसला था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रस्ताव लेकर आते हैं कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा, जन गण मन राष्ट्रगान। संविधान सभा की आखिरी बैठक में जन गण मन का भी गान होता है, वंदे मातरम का भी। तब फिर कहां से यह नारा आया, इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा? यह फैसला आम सहमति से संविधान सभा ने कर दिया था। तो यह नारा लेकर लोग आज भी क्यों सड़कों पर घूम रहे हैं और किसे डराना चाहते हैं, किससे गवाना चाहते हैं? संविधान सभा में किसी ने विरोध तो नहीं किया। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, जन गण मन राष्ट्रगान है। गीत और गान का फासला औपचारिकता के आधार पर तय किया गया। जैसे
15 अगस्त को लाल किले से जब प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं तो उसके तुरंत बाद जन गण मन गाया जाता है। जब जन गण मन का गान होता है तो उसका एक कायदा तय है, उसी फ्रेम में सभी को खड़े रहना है आदर के साथ और गाना है। वंदे मातरम को गाना आसान नहीं है, उसके साथ भले कोई कायदा नहीं है, लेकिन जो लोग गाते हैं उसके पीछे वर्षों की साधना लगती है, तभी जाकर वंदे मातरम को बेहतरीन गा पाते हैं। इसकी राजनीति करने वाले अक्सर टीवी के डिबेट में ना तो पूरा गा पाते हैं, ना शब्दों के मतलब बता पाते हैं, लेकिन नारे लगाकर उकसाते रहते हैं, ज्यादा ही देशभक्त बनते हैं। भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। उन्हें पता ही नहीं कि इस भारत में असंख्य लोग वंदे मातरम गाते हैं और उनके भरोसे नहीं बैठे। कोई गिनकर नहीं बता सकता कि इस देश में स्कूलों में, संगीत के स्कूलों में, घरों में वंदे मातरम को कितने प्यार और अनगिनत तरीके से गाया जाता रहा है। मामला अपने वतन को प्यार करने का है। वंदे मातरम से पहले भी इस प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए लिखा गया होगा, बहुत सारी रचनाएं होंगी, उनका भी महत्व उतना ही है। जब हम किसी एक का चुनाव करते हैं तो उन सभी के बदले उसका चुनाव करते हैं। आप उस एक के नाम पर किसी को देशभक्ति की परिभाषा से बाहर नहीं कर सकते। हो सकता है वो किसी और तरीके से, किसी और गाने से, किसी और शब्द से, किसी और चित्र से इस देश को प्यार करता हो, उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता हो। जरूरी नहीं कि प्यार करने से पहले सभी नागरिक नीले रंग की कमीज पहने और पीले रंग का मोजा। कोई कुछ भी पहने, लेकिन प्यार जरूरी है। जिसके पांव में मोजे नहीं है वह भी इस देश को बहुत प्यार करता है। वह लूटता नहीं है, लूटा जाता है, तब भी इस देश को प्यार करता है। वह जन गण मन या वंदे मातरम भले न गा सकता हो, लेकिन भारत के लिए उसका प्रेम भी संदेह से ऊपर है। इसके बिना ना तो व्यक्ति का जीवन जीवन है और ना किसी देश की आराधना पूरी होती है। प्रेम का मकसद एक ही है, मानवता के लिए। आप प्रेम करने के नाम पर किसी भी दूसरे से नफरत नहीं कर सकते। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। इस देश में करोड़ों लोग साक्षर नहीं हैं, स्कूल कॉलेज नहीं जा सके, जो वंदे मातरम जैसी सुंदर रचना ना बोल सकते हैं, ना गा सकते हैं, ना मतलब समझ सकते हैं, क्या वे वंदे मातरम के पैमाने से इस देश को कम प्यार करते हैं? हो गया ना वीडियो लंबा, होना भी था। बात वंदे मातरम की हो रही है। काबुली वाला का गाना सुना होगा, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। इस गीत के जरिए काबुली वाला काबुल को याद करता है जो अफगानिस्तान में है, लेकिन इस गीत को हम सभी भारत के लिए भी गाते हैं। इसे सुनते ही काबुल याद नहीं करते, अपने देश को याद करते हैं। कितनी सुंदर लाइन है, मां का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही से बेटी बन के याद आता है तू। इस गाने के कई साल बाद रहमान जब गाते हैं तो वंदे मातरम में उसी मां को याद करते हैं। तो कहने का मतलब है कि नेता नहीं तय करेंगे कि आप किससे कैसे प्यार करेंगे, आप तय करेंगे आप किससे कैसे प्यार करेंगे, किस रंग की स्याही से प्रेम पत्र लिखेंगे। इतनी सी बात अगर समझ नहीं सकते तो भटकते रह जाएंगे एयरपोर्ट पर, सरेआम लूटे जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। वंदे मातरम का इतिहास शानदार, बहुत लंबा है, 150 साल का। सव्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार थे। इन्होंने वंदे मातरम के इतिहास पर एक किताब लिखी है। यह किताब बांग्ला में है, अंग्रेजी में है और हिंदी में भी है। हिंदी में आप इसे राजकमल प्रकाशन से खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमने एजी नूरानी का लिखा लेख भी इस वीडियो के लिए इस्तेमाल किया, जो 1973 में लिखा गया था, जिसका टाइटल है वंदे मातरम अ हिस्टोरिकल लेसन। नूरानी बाद में भी इस विषय पर लिखते जाते हैं। एक और किताब है जन गण मन पर, जो हम इस वीडियो के लिए नहीं पढ़ पाए, सॉन्ग ऑफ इंडिया अ स्टडी ऑफ द नेशनल एंथम। रुद्रांशु मुखर्जी ने यह किताब लिखी है। वंदे मातरम ने अंग्रेजों के भीतर डर पैदा कर दिया और अंग्रेजी हुकूमत के प्रति इसे गाने वालों में डर खत्म कर दिया। उन क्रांतिकारियों का नारा बना जिन्होंने अंग्रेजी अफसरों को घेरा, उन पर हमला किया। बंगाल के विभाजन के बाद 1905 और 1908 के दौरान बंगाल में स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो जाता है। उस समय वंदे मातरम आंदोलन का केंद्रीय गान बन जाता है। अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल के स्कूलों कॉलेजों में वंदे मातरम के गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो बता रहा है कि उस समय वंदे मातरम का बंगाल में किस कदर प्रभाव और प्रसार हो चुका था।
वंदे मातरम के इस इतिहास के कारण ही भारत के संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम का चुनाव किया होगा। इस इतिहास को बिल्कुल जानना चाहिए। जब हम इसे गाते हैं तो पता होना चाहिए कि इस गाने के साथ किस तरह का इतिहास हम जी रहे हैं, जो शब्द हैं वो कहां से आ रहे हैं, उनका लोगों के लिए क्या मतलब है, राजनीति उसका किस तरह इस्तेमाल करती है। इसी की बात हम इस वीडियो में करते जा रहे हैं। दिल्ली में वंदे मातरम के 150 साल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया, जहां से आप सभी को इसके इतिहास और राजनीतिक पक्ष को लेकर सजग हो जाना चाहिए। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। कपड़ों से पहचानने का बयान देना अगर विभाजनकारी नहीं था तो क्या था, लेकिन विभाजनकारी राजनीति की पहचान या उस पहचान को गढ़ने का काम जिस खूबी से प्रधानमंत्री मोदी कर जाते हैं, वर्तमान अक्सर उसे भुला देता है। इतिहास का मुद्दा इसीलिए राजनीति में चल जाता है कि ना तो पत्रकार इतिहास तक समय के भीतर तेजी से पहुंच पाते हैं और ना आम जनता इतिहास की किताबों तक। इसलिए इतिहास को लेकर राजनीति में आप कुछ भी बोलकर बहस की दिशा मोड़ सकते हैं। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम के एक हिस्से को अलग कर दिया। कार्य समिति की राय बनी कि वंदे मातरम के कुछ हिस्से को लेकर कुछ मुसलमानों की आपत्ति है, क्योंकि यह गाना देवी दुर्गा की आराधना करता है, मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करते। 1937 की कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कौन कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, जेबी कृपलानी, भूलाभाई देसाई, जमनालाल बजाज, नरेंद्र देव और अन्य। हमने आपको इस वीडियो में बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव संविधान सभा में लाते हैं। हमने यह भी बताया कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इसे कोरस गान के रूप में विकसित करने के बारे में सोचा और रविंद्रनाथ टैगोर के करीबी तिमिरबरन ने इसे सजाया। क्या इन पर वंदे मातरम की आत्मा से छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा सकता है? क्या सरदार पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी ने वंदे मातरम के पदों को उसकी आत्मा से अलग कर दिया? इस देश में इसी से विभाजन का बीज बोया गया, या विभाजन का बीज जिस विचारधारा से अंकुरित हुआ वो कहीं और था, किसी और के साथ था? आप जानते हैं और नहीं जानने का नाटक करते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 1937 में ऐसा किया गया। फिर इसके जवाब में कार्य समिति की बात हुई, लेकिन जब आप कार्य समिति के सदस्यों के नाम देखते हैं और इस गीत को लेकर उनकी भूमिका के बारे में जानते हैं, तब पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी इतिहास को जिस तरह दिखाना चाहते हैं उससे अलग है इतिहास। क्या रविंद्रनाथ टैगोर पर आप वंदे मातरम के साथ पाप करने का आरोप लगाने की हिम्मत करते हैं, जिन्होंने इस गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सामने पहली बार गाकर सुनाया, फिर उसके बाद दुनिया के सामने? कर सकते हैं आप ऐसा? आज के दौर में आप कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस की कार्य समिति का फैसला यह था कि जहां भी राष्ट्रवादी समागम होगा, सम्मेलन होगा, वहां पर वंदे मातरम का पहला 2 पैराग्राफ ही गाया जाएगा। नेहरू को टैगोर ने लिखा, इस गीत के शुरुआती हिस्से की कोमलता और निष्ठा और हमारी मातृभूमि की सुंदरता और उसकी उदारता के प्रति व्यक्त किए गए उसके भाव का मुझ पर खास प्रभाव पड़ा है। इतना
कि मैं उस हिस्से को बाकी की किताब और उसके मर्म से आसानी से अलग कर पाया, क्योंकि जिस अद्वैतवादी विचारधारा में मेरे पिता ने मेरी परवरिश की, उसके चलते मैं उस किताब के बाकी विचारों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रख सकता हूं। तो टैगोर को कोई दिक्कत नहीं हुई वंदे मातरम के दो हिस्से को पूरे गीत से अलग करने में, और कहते हैं इस गीत में जो राष्ट्र गीत है वो पहले 2 पैराग्राफ में ही है। पहले 2 पैराग्राफ की पहचान, उसकी शख्सियत पूरे गाने से बिल्कुल अलग बताई जाती है। लोगों को प्रेरित करने में इसका बड़ा महत्व है। पहले 2 पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं जिससे कोई आहत हो सकता है। टैगोर लिख रहे हैं, कांग्रेस कार्य समिति का यह फैसला संविधान सभा में भी नहीं पलटता है। इसी फैसले का असर वहां तक जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केवल इसी 2 पैराग्राफ को राष्ट्रगीत के रूप में चुनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहां की बात को कहां से जोड़ देते हैं कि आखिरी पैराग्राफ को हटा लेने से लोग बट गए। 2018 में कोलकाता में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पर अमित शाह भाषण दे रहे थे, तब बीजेपी के अध्यक्ष थे। वे भी वही बात कहते हैं जो 2025 के नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में कहते हैं। मैं देश की इतिहास का एक विद्यार्थी हूं। दुनिया भर में चले हुए राजनीतिक आंदोलन का भी मैंने बहुत डिटेल अभ्यास किया है, अपने आजादी के आंदोलन का भी डिटेल अभ्यास किया है। इतिहासकार विभाजन के लिए कभी खिलाफत आंदोलन को दोष देते हैं, कभी अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को दोष देते हैं, कभी मुस्लिम लीग की 2 नेशन थ्योरी को दोष देते हैं। मगर मैं मेरे मन के अंदर स्पष्ट हूं कि वंदे मातरम के टुकड़े करने से जो अपीसमेंट की पॉलिसी कांग्रेस ने स्वीकार की, जो तुष्टीकरण की पॉलिसी स्वीकार की, आगे जाकर भारत के टुकड़ों में परिवर्तित है। वंदे मातरम कोई धर्म से जुड़ा हुआ गीत नहीं था। वंदे मातरम कोई धर्म से जुड़ा हुआ गीत आज भी नहीं। कोलकाता में तो अमित शाह इतिहास के विद्यार्थी भी बन गए। कोई भी बन सकता है, होंगे भी, लेकिन आप भी इतिहास का विद्यार्थी बन सकते हैं। मगर कभी भी यह दावा ना करें कि इतिहास का विद्यार्थी हैं तो आप इतिहास की सारी किताबों को पढ़ चुके हैं, सारे मसलों को आप जानते हैं। ऐसा दावा कोई भी नहीं कर सकता। जिस गीत के ऐतिहासिक महत्व को कांग्रेस कार्य समिति, संविधान सभा, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद स्वीकार करते चले गए, हमेशा ही सम्मान किया, उस गीत के बंटवारे को ही विभाजन का कारण बताना क्या आपको ऐतिहासिक लगता है, तर्कसंगत लगता है? अगर वंदे मातरम के गीत का बंटवारा नहीं होता तो क्या देश का विभाजन नहीं होता? यह तर्क है, तथ्य है, या बीजेपी की जिद है? क्या विभाजन की सारी जिम्मेदारी आप एक गीत पर डाल सकते हैं? इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य ने एक तरह से वंदे मातरम की जीवनी लिखी है, जिससे पता चलता है कि वंदे मातरम के इस हिस्से का विरोध 1937 से शुरू नहीं हुआ। बीजेपी इसकी बात नहीं करना चाहती कि 1937 में जिन्ना ने ही इसका विरोध किया और एक नया मोड़ दिया। प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव जीतने के बाद सदन में कांग्रेस के सदस्य वंदे मातरम गाने लगे, मगर विरोध कर रही थी मुस्लिम लीग कि नहीं गाएंगे। तब भी रफी अहमद किदवई जैसे बड़े मुस्लिम नेता जिन्ना के तर्कों का विरोध कर रहे थे। सब्यसाची भट्टाचार्य उदाहरण देते हैं कि बिहार प्रांतीय सभा के डॉक्टर सैयद महमूद, बंगाल के प्रोफेसर रेजाउल करीम को वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं हुई और वे जिन्ना की आलोचना का विरोध करने लगे। सब्यसाची ने लिखा है कि मुसलमानों में भी अलग अलग राय थी, लेकिन नेहरू और अन्य नेता यह भी समझ रहे थे अगर राष्ट्र को किसी हिंदू देवी देवता की छवि में देखा जाए तो इससे मुसलमानों में नाराजगी फैल सकती है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इसे लेकर इस वक्त होड़ मचे और आज़ादी की लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान की हो जाए, फायदा अंग्रेजों को हो। सब्यसाची भट्टाचार्य लिखते हैं कि यह गीत जन जन में पहुंच चुका था, लेकिन 1905 में जब कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इसे गाया गया तो इसे और लोकप्रियता मिलती है। इस गीत की लोकप्रियता के साथ साथ राजनीति और विरोध का भी इतिहास है, उससे कोई इनकार कर नहीं सकता। लेकिन आज जब
उस विरोध को राजनीति के अखाड़े में लाया जा रहा है, तब उसका मतलब कुछ और है। जिन किताबों को आप जीवन में कभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने का समय भी नहीं, खरीदने के पैसे नहीं, 80 करोड़ लोग फ्री राशन पर जी रहे हैं, वो क्या इतिहास की किताब खरीदकर पढ़ लेंगे? इतिहास के नाम पर राजनीति की सस्ती बहस में सब कोई लपेटा जा रहा है और जिसे कुछ पता नहीं वही ज्यादा तालियां बजा रहा है। यह सच्चाई है कि वंदे मातरम के एक हिस्से को लेकर आपत्ति जताई गई और उसकी वजह से विरोध हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि विरोध करने वाले आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। जिन्होंने वंदे मातरम का हिस्सा हटाया, उनका योगदान इस बात से कम नहीं हो जाता। और ऐसा भी नहीं कि आज वंदे मातरम की बात करने वाले राजनीतिक दल आजादी की लड़ाई का इतिहास अपने नाम कर लेंगे। इतिहास किसी कस्बे का प्लॉट नहीं है कि लठैत भेजकर झोपड़ी उजाड़कर उस जमीन पर अपना महल बना लेंगे। 1930 के दशक तक आते आते फूट डालो की नीति सफल हो गई थी। हिंदू मुसलमान के बीच दंगे होने लगे थे, राजनीति चरम पर पहुंचने लगी थी और इसी राजनीति की चपेट में केवल वंदे मातरम नहीं आया, बहुत सारी चीजें आ गईं। उस समय कांग्रेस की कार्य समिति ने एक फैसला लिया कि आपत्ति के हिस्से को हटाते हैं, लेकिन वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे को पूरी मजबूती के साथ स्वीकार भी करते हैं और हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ के सांप्रदायिक तत्वों से एक मुद्दा छीन लेते हैं। कांग्रेस की राय रही होगी कि राष्ट्र को हम जिन छवियों से देखते हैं उनमें किसी एक का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, बल्कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए। जैसे हम सेना को किसी एक धर्म की नजर से नहीं देखते, मानकर चलते हैं सेना सभी धर्मों से ऊपर है, उसकी कोई धार्मिक पहचान नहीं। सेना भी तो देश का ही हिस्सा है और देश को भी इन सबसे ऊपर रहना चाहिए। किसी एक देवी या देवता के रूप में उसकी छवि पेश करने से बचना चाहिए। 1937 की कार्य समिति का फैसला अकेले नेहरू का नहीं था। सरदार पटेल से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, महात्मा गांधी भी शामिल थे, सबने स्वीकार किया। उस समय जेपी नड्डा अध्यक्ष नहीं थे जो कार्य समिति के फैसले को पलट देते, या उनके बिना भी कार्य समिति फैसला ले सकती थी। तब के कार्य समिति की प्रक्रियाएं आज के कांग्रेस के जैसी भी नहीं है, लेकिन तब कार्य समिति का फैसला किसी एक नेता का फैसला नहीं होता था, उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती थी, बाकायदा लोग विरोध भी दर्ज कराते थे। आज संभव है। आप कार्य समिति के फैसले को कैसे बोस और पटेल से अलग कर सकते हैं, गांधी से अलग कर सकते हैं। इस समय जब हवा में जहर मिली है, एक विमान कंपनी पूरे देश को ब्लैकमेल कर चुकी है और सरकार झुक जा रही है, 100 और समस्याएं हैं, उसे छोड़कर जब संसद वंदे मातरम पर बहस करेगी तो इस गाने को जो प्यार और सम्मान मिला है और मिलता रहेगा, वो सब उस बहस से गायब हो जाने का खतरा है। हमने जो बताया वो संपूर्ण इतिहास नहीं है, ना ही हम सारा इतिहास जानने का दावा करेंगे। इतिहास का छोटा सा ही हिस्सा आपको बताया। आनंदमठ उपन्यास और इतिहास के बीच के संबंधों पर भी अलग से बात हो सकती है। एक रचनाकार जब कुछ रचता है तो इतिहास से प्रेरणा लेता है, मगर जरूरी नहीं कि उस समय का साहित्य इतिहास का दस्तावेज बन जाए। इतिहास का हिस्सा हो सकता है, लेकिन साहित्य साहित्य है। उस समय के इतिहास का हिस्सा होते हुए भी अगर हम साहित्य के दायरे से देखेंगे तो राजनीति की भूख आप समझ जाएंगे, क्योंकि एक राजनीतिक दल वंदे मातरम को मुद्दा बनाते जा रही है। वंदे मातरम से वो किसे टारगेट करती है, उस समुदाय को टारगेट करने के लिए वो अकेले केवल वंदे मातरम पर निर्भर नहीं है। उसके पास 100 और मुद्दे हैं, अंतहीन मुद्दे, और उन 100 में से एक वंदे मातरम भी है। जबकि यह वंदे मातरम का जो हिस्सा हम गाते हैं वो किसी 100 का हिस्सा नहीं हो सकता। उसके अलौकिक और दिव्य होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। बस दुख है कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल फिर से किया जा रहा है। इस बीच इंडिगो के जहाज फिर से उड़ान भरने लगे हैं, लेकिन जिनके पैसे लूटे गए, उड़ानें रद्द हुई, जिन्होंने 40-40 हजार रुपए देकर टैक्सी की, पटना से दिल्ली की यात्रा की होगी, वो कभी राष्ट्रवाद की राजनीति को नहीं समझ पाएंगे। उन्हें फिर से ठगा जाएगा और वे फिर से ठगे जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।